बहुत समय तक एक वर्ग को छूत कह दिया गया कि तुम मंदिर नहीं जा सकते। जो नीची जाति में जन्म लिया है वो मंदिर नहीं जा सकता, वो पढ़ नहीं सकता। तो इस समस्या को देखते हुए सदगुरु कबीर ने कहा होगा कि हरिजन 4 वर्ण से ऊंचा। ये जो 4 वर्ण बनाए गए इससे भी ऊंचा हरिजन है। तो लोगों को तो आश्चर्य हुआ होगा, ये कैसे? साहब तो बिल्कुल एक नई बात कह रहे हैं कि हरिजन 4 वर्ण से ऊंचा कैसे? तब साहब कहेंगे बैठो, बता रहे हैं। आगे साहब कहते हैं, नहीं मानो तो साखी दिखाऊं, सबरी के घर सबरी के फल खाए जूठा। उन्होंने कहा अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता है तो शास्त्र दिखाऊं, साखी दिखाऊं, क्योंकि लोगों के मन में सवाल तो होंगे। कोई भी बात आदमी ऐसे थोड़े मानता है। आपको ही कोई बात कही जाए तो आप कहेंगे प्रमाण क्या है, शास्त्र में लिखा है क्या? अगर शास्त्र में लिखा है तभी मानेंगे। तो सदगुरु कबीर तो सारे शास्त्र और सारे तर्क और सारे प्रमाण लेकर बैठते थे, कोई भी बात हवा में नहीं कहते थे। वो सारे शास्त्रों का अध्ययन करके बैठे थे, वो सारे योग, सारे हठ योग करके बैठे थे, सारी साधना करके बैठे थे, सभी मतपंथ संप्रदायों को जान कर बैठे थे। तो जैसे ही लोगों ने कहा कि हरिजन 4 वर्ण से ऊंचा, आप कह तो रहे हैं लेकिन कैसे? और सबसे पहली बात तो ये हरिजन है क्या? साहब ने कहा हरिजन मतलब जो हरि का जन है, जो हरि का आदमी है। जो भी गुरु में आस्था रखता है, जो भी भगवान में आस्था रखता है, जिसका जीवन छल से रहित है, कपट से रहित है, जिसका जीवन निश्छल है, वही हरि का जन है। और ये 4 वर्णों से श्रेष्ठ है, ऊंचा है। लोगों ने कहा कैसे? साहब ने कहा नहीं मानो तो साखी दिखाऊं, सबरी के फल खायो जूठा। कि देखो राम जी का प्रसंग आप सब सुनते हैं, हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा कई बार लोग विवाद भी कर देते हैं। साहब कहते हैं हमें विवाद नहीं करना चाहिए, हमें जो अच्छाई है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए और जो बुराई है उसे छोड़ देना चाहिए। हम सब करते क्या हैं, अच्छाई ग्रहण करने में देरी कर देते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं, बुराई है उसको पहले ले लेते हैं। लेकिन ऐसा कहाँ करते हैं? इसे अध्यात्म में ही करते हैं, धर्म में करते हैं, बाहर ऐसा नहीं करते हैं। अभी कोई आदमी रास्ते में जाए और रास्ते में कहीं उसको एकदम कूड़ा के ढेर में, जहाँ भयंकर कूड़ा पड़ा हो और वहाँ पर 1000, 2000, 5000 रुपया गिरा हो, तो आदमी कूड़ा को नहीं देखता, वो नोट उठा के चल देता है, वहाँ फिर कूड़ा को नहीं छुएगा। कहीं सोना गिरा हो और वहीं पर गंदगी भी हो, वहीं पर कंकड़ भी हो, तो आदमी कंकड़ नहीं उठाता है, सोना उठा के चल देता है। मतलब वहाँ पर वो जानता है कि हमें कंकड़ से मतलब नहीं है, वहाँ जानता है हमें गंदगी से मतलब नहीं है, वहाँ सोना से मतलब है, सोना उठा लेता है। पर जब हमें किसी महापुरुष, किसी शास्त्र से अच्छाई लेने की बात हो तो हम वहाँ से बुराई ले लेते हैं। तो अभी बहुत सी चर्चाएं होती है कि राम जी ने सबरी का फल नहीं खाया था, बेर नहीं खाया था, और ये सत्य भी है। जो आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, अध्यात्म रामायण पढ़ेंगे और रामचरित मानस तीनों पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये स्पष्ट रूप से कहीं नहीं है कि राम जी को सबरी ने जूठे बेर खिलाए थे। फल से स्वागत किया, जल का जंगल का कंद मूल फल दिया, इतनी चर्चा है। उसके बाद राम जी ने उसे ग्रहण किया, लेकिन ये कहीं नहीं है कि राम जी ने जूठे बेर खाए। तो ये कहाँ से आया? तो ये रामानंद सागर जी ने अपनी जो रामायण की रचना है सीरियल की, उसमें उन्होंने जोड़ा, पर हम इसे सकारात्मक ढंग से ले सकते हैं। वहाँ पर वो दर्शाना चाह रहे थे कि माता शबरी भक्ति की पराकाष्ठा में थी, उनके पास बाहरी धन नहीं है, बाहरी दौलत नहीं है, बाहरी समृद्धि नहीं है, लेकिन भीतर भक्ति का धन, प्रेम का धन इतना विराट है कि वो उस क्षण में जब श्री राम का चरण पड़ा है उनकी कुटिया में, तो इतनी भाव विभोर हो गई, इतनी भक्ति में लीन हो गई, इतना प्रेम में लीन हो गई कि वो बेर सहज में न दे सकी। उन्हें लगा कि कहीं मैं बेर ऐसे प्रभु को दे दी तो कहीं खट्टे न उनको मिल जाए,
इसलिए उसने पहले चखा, एक भाव प्रस्तुत किया गया। शास्त्र में नहीं है कि उन्होंने चखा, पर रामानंद सागर जी ने इसको इस तरह से प्रस्तुत किया कि उस भक्ति के पराकाष्ठा को दर्शाने के लिए, प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाने के लिए। और ये घटना महाभारत में भी एक बार आती है, जब श्री कृष्ण विदुर के घर गए और विदुर जी की धर्म पत्नी ने वैसी ही भक्ति में विभोर होकर श्री कृष्ण को केला जब खिला रहे थे तो इतनी भक्ति में लीन हो गई कि छिलका कृष्ण को पकड़ा रही थी और केला फल वो कूड़े में डाल रही थी। और कृष्ण भी उस भक्ति का मान रखने के लिए छिलका ही खाने लगे। तब विदुर जी आए और उन्होंने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? अरे छिलका खिला रही हो कृष्ण को। तब उसे होश आया कि ये क्या हो गया। तो कृष्ण ने समझाया कि नहीं, ये प्रेम का भोजन है, ये प्रेम समाया हुआ है। ये बात केले के छिलके की नहीं है, उस भोजन में, उस प्रसाद में, उस केले के छिलके के पीछे जो विदुर की पत्नी का अनंत भक्ति है, अनंत प्रेम है, वो देखो। वही बात रामानंद सागर जी ने माता शबरी की भक्ति के संबंध में भी दर्शाया कि जैसे शास्त्र में तो चर्चा नहीं है कि उन्होंने जूठे बेर खिलाए, लेकिन अगर सीरियल में आया तो इसके पीछे का भाव यही हो सकता है कि माता शबरी की जो भक्ति है वो निष्कपट है, निश्चल है, कोई कामना नहीं है, कामना रहित है। आज हम किसी की भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, तो लोग निष्कपट भक्ति नहीं कर पाते, निष्काम भक्ति नहीं कर पाते, कोई ना कोई कामना होती। बहुत से लोग हैं गुरु के पास जाते हैं, गुरु जी हम आपकी भक्ति करते हैं, आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो गुरु जी कहते हैं ठीक है। तब लोग कहते हैं गुरु जी लेकिन एक कृपा कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हमारा पोता, हमारा बेटा पास हो जाए मैट्रिक में, और अगर आपका ये आशीर्वाद मिल जाए तो फिर हम घर में आपको बुला के सत्संग कराएंगे। मतलब वहाँ भक्ति निष्काम नहीं हुई, वहाँ कामना हो गई कि अगर आपका आशीर्वाद हो तो बेटा पास हो जाए, नौकरी मिल जाए, घर में सब धन धान्य संपन्न हो जाए, जमीन का विवाद सुलझ जाए, घर मकान सब पक्का बन जाए, इस कामना से गए। और कहीं गुरुजी ने कह दिया कि हमारे आशीर्वाद से अगर नहीं हुआ तो, तब लोग ये भी कह देते हैं कि फिर आपसे क्या लेना देना, जब काम ही नहीं बनेगा तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो कोई भक्ति हुआ? भक्ति में व्यापार नहीं होना चाहिए। ये तो व्यापार हो गया कि गुरुजी आप धन दीजिए तो भक्ति करेंगे, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए तो भक्ति करेंगे। माता शबरी ने दर्शाया कि भक्ति निष्काम होती, जिसमें कोई कामना नहीं है। तो सबरी के फल खायो जूठा, सदगुरु कबीर उस चल रहे प्रसंग को ही लिया है मात्र एक उदाहरण के तौर पर, कि भले ही शास्त्रों में चर्चा नहीं है, पर अगर राम ने शबरी के फल को खाया, इसका मतलब राम ने वहां जाति नहीं माना। इसका मतलब है कि माता शबरी भिल्लन जाति की है, जो शूद्र में माना जाता है, आज के हिसाब से छोटी जाति मानी जाती। लेकिन राम जी के मन में वो बात नहीं है, उन्होंने उनके द्वारा जूठे बेर को भी प्राप्त कर लिया। उन्होंने माता शबरी के द्वारा दिया हुआ जूठा बेर राम जी ने ग्रहण किया। साहब ये कहना चाहते हैं कि अगर हरिजन छोटा होता, अगर शूद्र छोटा होता, तो राम जी तो वहाँ जाते भी नहीं और राम जी उनके बेर खाते भी नहीं। मतलब हरिजन का स्थान कितना ऊंचा है कि राम भी उनके जूठे बेर खा रहे हैं। और लेकिन इस प्रसंग पर बहुत सारे लोग विवाद में लग गए कि नहीं, शास्त्र में ऐसा है, नहीं है, खाया नहीं खाया। साहब कहते हैं खाया नहीं खाया ये राम जी को सोचने दो, हम क्यों टेंशन में। राम जी ने अगर खाया नहीं खाया, माता शबरी ने खिलाया नहीं खिलाया, इस झगड़े में पड़ने से अच्छा है अगर हम उसका भाव ग्रहण कर सकें। मान लीजिए शास्त्र में ये प्रसंग नहीं ही है तो क्या घट गया। अगर ये प्रसंग जोड़ ही दिया गया तो इसके भाव को लेना है कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए, भक्ति ऐसी करिए जिसमें कोई कामना हो ही नहीं। और जिस दिन निष्काम भक्ति कर लेंगे, साहब ने कहा, फिर वो व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है, फिर उससे बड़ा कोई नहीं है। और यही ज्ञान तो साहब ने जीवन भर दिया।
सदगुरु कबीर ने क्या कहा? सदगुरु कबीर का दर्शन ही है कि एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। उन्होंने कहा मेरा तो जीवन पर्यंत यही संदेश है कि पूरी सृष्टि एक है, किसी में कोई भेद नहीं। अगर कोई जाति के आधार पर किसी को छुआछूत किसी से मानता है तो वो आदमी आदमी नहीं है। कोई धन के आधार पर किसी से छुआछूत मानता है वो आदमी नहीं हो सकता। कोई संप्रदाय के आधार पर किसी को नीच मानता है वो आदमी नहीं हो सकता। और कोई अगर भाषा के आधार पर किसी को नीच मानता है, साहब कहते वो आदमी नहीं हो सकता। सब में वही खून है, सब में वही हड्डी है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं बड़ा कुल में जन्म लिया, मैं बड़ा हो गया। क्षत्रिय ने कहा मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, मैं उसके बाद मैं बड़ा हूँ। वैश्य ने कहा फिर मैं हूँ, और शूद्र सबसे नीचे है। तो तभी तो साहब ने कहा ये कई त्वचा हाड़ मलमूत्रा एक रुधिर एक गूदा। कहा तुमको भरोसा नहीं है, तुम सब कहते हो बड़े कुल में जन्म लिए। तो ये बताओ सबके अंदर जब हड्डी वही है, रक्त वही लाल है, मांस मज्जा वही है, फिर तुम किस आधार पर बड़े हुए? बड़ा होने का पैमाना किसी की जाति नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति जाति से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है। और कर्म जब बिगड़ जाए तो आप जानते हैं ना, रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, कर्म बिगड़ गया, राक्षस बन गया कि नहीं? माता सबरी भिलन जाति की थी, लेकिन कर्म इतना महान हो गया कि राम भी वहां सिर झुका रहे हैं। कर्म महान होता है, कर्म ही इंसान की पहचान है। अगर कर्म महान है तो कोई भी श्रेष्ठ हो सकता है, और कर्म घटिया है तो जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया वो भी नीच हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं जाति के आधार पर किसी को बांटना नहीं, जाति के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और ये समाज आज जातियों में बंटा है, ये समाज आज संप्रदायों में बंटा है। कोई कहता है हम कबीरपंथी, कोई बौद्धिस्ट, कोई जैन, कोई सदाफल में, कोई जय गुरुदेव में, कोई निरंकारी में। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं पर मन तो एक होना चाहिए। विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य तो एक होना चाहिए। साहब तो कहते हैं अगर आप सत्संग करते हैं, कोई अरदास करते हैं, कोई इबादत करते हैं, कोई उपासना करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई बात नहीं, कोई कीर्तन करते हैं, कोई बात नहीं, करिए अपने अपने तरीके से। लेकिन जब निकल करके रोड में मिलिए तो ऐसे मिलिए कि भाई है आपका, ऐसे मिलिए कि वो आपका ही है। विरोध मत करिए, विवाद मत करिए। साहब ने कहा बड़ा छोटा व्यक्ति कर्म से होता है। अगर भेद करना है, छुआछूत करना है तो करिए, लेकिन उस आदमी से जो निशाचर वाला जीवन जी रहा है। अब कोई मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है तो उसके हाथ का पानी भी मत पीजिए। लेकिन अगर कोई सिर्फ छोटी जाति में जन्म लिया और आप उससे बैर कर लिए, आप उसे किनारा कर लिए, तो साहब का फिर आप इंसान कहलाने लायक नहीं हैं। इसलिए साहब शास्त्रों से उदाहरण दे रहे हैं कि शास्त्र पढ़िए, देखिए, वहाँ भी इस तरह की बातें आई कि जिनका कर्म ऊंचा हुआ, जिन्होंने अपने कर्म को महान बनाया, वो व्यक्ति पूजे गए। और हम क्या करते हैं, कर्म एक चौपाई आ गई, पूजी विप्रशील गुणहीना सुदृढ़ गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अब उस हिसाब से अगर मान्यता हो जाएगी तो समस्या हो जाएगी कि जो शील गुण से भ्रष्ट हो ब्राह्मण फिर भी पूजनीय हो, और शूद्र अगर ज्ञान गुण में प्रवीण हो फिर भी पूजनीय नहीं है। ये तो अनर्थ वाला शब्द हो गया। साहब कहते नहीं, जो ज्ञान गुण से प्रवीण है वो चाहे शूद्र हो चाहे कोई हो, पूजनीय है। और अगर कोई शील गुण से भ्रष्ट है तो ब्राह्मण भी पूजनीय नहीं है। और कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं, महाभारत में यही कहते हैं, जहाँ भी उनकी वाणियाँ आई है कि जो जितेंद्रिय है, जो धर्म में चलता है, जो प्रेम में जीता है, जो सब पर करुणा करता है और जिसका मन पवित्र है, वही ब्राह्मण हो सकता है, वही ऊंचा हो सकता है। जिसका मन गंदा है वो कैसे हो जाएगा? तो सदगुरु कबीर ने समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। वो नहीं चाहते थे कि समाज जातियों में बटे। आज जातियों में बटा है तभी तो देश इतना खोखला हो रहा है, कंगाल हो रहा है। अगर हम सब सिर्फ एक इंसान बन जाएं तो क्या समस्या रहेगी? कुछ नहीं रहेगी। आज आप जाइए जगह जगह, क्षत्रिय महासभा, यादव महासभा, कुशवाहा महासभा चल रहा है। कहीं आप नहीं देखेंगे कि इंसान महासभा हो,
या भारतीय महासभा हो, अगर बहुत है तो हम एक राष्ट्र के नाम पर हम सब भारतीय बन सकें। हम भारतीय भी नहीं बन पा रहे। इंसान बनने में कठिनाई है, भारतीय तो बन सकते हैं। हम भारतीय तक बनने को तैयार नहीं है। अपनी अपनी जातियों का पूछ लगाकर हम चल रहे हैं। कोई पूछता है तो जाति का टाइटल हम पहले बता देते हैं कि हम अमुक समाज से। साहब ने कहा आपकी पहचान इंसानियत से होनी चाहिए, आपकी पहचान इंसान की होनी चाहिए। आदमी सब कुछ बन जाता है। अन्य कहीं चले जाइए, कोई आपको भक्त बना रहा है, कोई विद्वान बना रहा है, कोई हिंदू बना रहा है, कोई मुसलमान बना रहा है। सदगुरु कबीर ने कहा मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें इंसान बनाऊंगा, क्योंकि मैं जातियों में भरोसा नहीं रखता, मैं तो इंसान बनने की बात करता हूँ। और इंसानियत का जन्म अगर हो गया तो संसार में शांति आ जाएगी। आज सब कुछ हो रहा है, सब कुछ विकसित हो रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, बस इंसानियत घट रहा है। क्या घर छोटे बनते हैं? घर अब बड़े बड़े बनने लगे। मंदिर की ऊंचाइयां बढ़ने लगी, चर्च की ऊंचाइयां बढ़ने लगी, मस्जिद की ऊंचाइयां बढ़ने लगी, आपके घर की ऊंचाइयां बढ़ने लगी। सब कुछ बड़ा हो गया, इंसान का दिल इतना छोटा हो गया कि माता पिता भी दिल से बाहर हो गए। साहब ने कहा नहीं, अपने दिल को विराट बनाइए, अपने हृदय को विशाल बनाइए, अर्थात इंसानियत को जागृत कीजिए। बाकी सब चीजें बाद में बनिएगा। अगर इंसानियत का जन्म हो गया तो समाज सुंदर हो जाएगा। इसलिए किसी कवि ने कहा है, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी। भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी। जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। किसी ने कहा मैं आदमी के शहर में आदमी खोज रहा हूँ। लोगों ने कहा क्या पागलपन है, चारों तरफ आदमी ही है। कहा मुझे कोई आदमी दिख ही नहीं रहा। कहा ये तो सब आदमी है। कहा नहीं, पूछो, कोई आदमी नहीं है। आप किसी से पूछिए तुम कौन हो तो कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ। किसी से पूछिए तुम कौन हो तो मैं राजपूत हूँ। तुम कौन हो? मैं यादव हूँ। तुम साहू हूँ। आदमी कहाँ है? किसी से पूछो तुम कौन? मैं कबीरपंथी। तुम कौन? मैं वैष्णव, मैं जैन, मैं बौद्ध। साहब ने कहा कोई आदमी नहीं दिख रहा। सब कुछ ना कुछ टाइटल लेके खड़ा है, कोई ना कोई पदवी लेके खड़ा है। इंसानियत की बात ही नहीं। कोई जाति से अपने को बड़ा मान रहा है, कोई पढ़ लिया तो बड़ा मान रहा है, कोई पद में है तो बड़ा मान रहा है। जिस दिन आदमी का कर्म बड़ा हो जाएगा उस दिन खुद बड़ा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बड़ा आदमी होता है झुकने से, बड़ा होता है विनम्रता से, बड़ा होता है सबके प्रति करुणा का भाव रखने से। बड़ा वही है जिसमें बड़ा स्वभाव हो। बड़ा वो नहीं है जो जिसको पद बड़ा मिल गया, दो चार लोग साथ चल दिए। बड़ा वो नहीं जो ऊंची कुल में जन्म ले लिया। राजसु यज्ञ में श्री कृष्ण ने संतों के चरण धोए, जूठे पत्तल उठाए। क्या कहा था? युधिष्ठिर ने कहा सारे कार्यों का बंटवारा हो गया, अब कोई काम नहीं बचा। श्री कृष्ण ने कहा मुझे भी तो कोई जिम्मेदारी दे दो। सभी ने कहा अब तो कोई काम बचा ही नहीं, सब हो गया। भीम को काम मिल गया, अर्जुन को काम मिल गया, अतिथियों का देखभाल का मिल गया, स्टोर रूम का चाबी किसी को मिल गया, सब हो गया, अब कोई काम नहीं बचा। कृष्ण ने कहा सबने अपने अपने अनुसार काम लिया है, मेरे नज़र में अभी भी एक काम बाकी है। सोचिए, भगवान श्री कृष्ण सब लोग सम्मान दे रहे हैं, सबसे पूजनीय हैं, और उनकी दृष्टि कहाँ है? लोगों ने कहा अब कौन सा काम बचा? कृष्ण ने कहा जो संत आएंगे उनका चरण में धोऊंगा और जूठे पत्तल में उठाऊंगा। और उन्होंने किया, तो वही कृष्ण हो सकता है। कृष्ण होना साधारण बात नहीं। कृष्ण ने जूठे पत्तल भी उठाए। आज व्यक्ति अपनी थाली उठाने में शर्म करता है। श्री कृष्ण भले ही गोवर्धन उठाए हो ना उठाए हो, गोवर्धन एक प्रतीक है, अर्थात बड़ी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाना वो गोवर्धन उठाना जैसा ही है। कोई पहाड़ उठाए हो इसकी तो
कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन निश्चय ही वो प्रतीक इस बारे में हो सकता है, निश्चय ही वो संकेत इस बारे में हो सकता है कि छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन